Assalamu alaikum students. Now we are starting question number 2 of PT cash book. I am Sir Yasir. बच्चों शुरू करते हैं. सवाल देखिए, from the following transactions prepare analytical PT cash book under Impress system. अच्छा, Impress system का मतलब क्या होता है आपका? Impress system कहते हैं कि भाई पेटी पेमेंट्स आपको जो मिलती हैं वो हर महीने एक सम ऑफ मनी आपका डिसाइडेड होता है कि इतना अमाउंट होना चाहिए. ठीक है. बैलेंस पेटी कैश बुक ऑन अगस्त 31, 1997. अच्छा जी, ठीक है ना बच्चों. तो 1800 रुपए मिले पेटी कैशियर को खर्चा करने के लिए. उसने दिया रक्षा फेयर, बस फेयर, एंटरटेनमेंट, पोस्टेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे खर्चे दिए. कह रहा पास करें जर्नल एंट्री. पहले कह रहा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड की एंट्री बनेगी, दूसरा एक्सपेंडिचर की बनेगी, तीसरा रिप्लेनिशमेंट की बनेगी. एस्टैब्लिशमेंट मतलब जब पहली दफा पैसा दिया जाता है पेटी कैश के लिए कि पैसे रखो खर्चे चलाना. फिर एक्सपेंडिचर मतलब जो जो खर्चे हुए उसकी रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं. और तीसरा है रिप्लेनिशमेंट. रिप्लेनिशमेंट क्या होती है कि भाई जो भी खर्चा आपका हो चुका दोबारा आप उसे फिर पैसे तो पेटी कैशियर को दिए जाते हैं. यानी हेड कैशियर पेटी कैशियर को पैसे देता है कि आप ये खर्चा कर लीजिए. ओके भाई. अब कंपनी का कोई नेम है सवाल में? कोई नेम नहीं है. डायरेक्ट शुरू करते हैं. क्या लिखेंगे? पेटी कैश बुक लिखेंगे. अच्छा जी, डैश कंपनी पेटी कैश बुक. और कॉलम इसके 5 फिक्स होते हैं. कैश डेबिट, डेट, वॉचर नंबर्स, पर्टिकुलर्स, कैश क्रेडिट. ये 5 कॉलम हमारे फिक्स होते हैं. अच्छा, पहली अगस्त को 1800 रुपए मिल गए. ये सवाल में लिखा हुआ है. 1 अगस्त को 1800 पैसे मिले इसको कि अ चेक रिसीव फ्रॉम द अकाउंटेंट फॉर पेटी पेमेंट्स. 1800 रुपए मिले पेटी कैशियर को अकाउंटेंट की तरफ से. 1800 रुपए उसने रिसीव करे, पैसा डेबिट हुआ तो कैश डेबिट यहाँ पे लिखा. डेट अगस्त 1, वॉचर नंबर, पर्टिकुलर्स में लिखा पेटी कैश. उसके बाद जो जो भी उसने खर्चा करता चला गया उसको एज इट इज आप यहाँ पे कॉपी करते चलते गए. रिक्शा फेयर दिया, बस फेयर दिया, एंटरटेनमेंट, पोस्टेज, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीग्राम, पेपर इंक ईटीसी, वेरी अर्जेंट पोस्टेज पार्सल, रिपेयर टाइपराइटर, रिपेयर ऑफ फर्नीचर, रबर स्टैम्प और टैक्सी पे. ये सारे खर्चे जो है उसने यहाँ कॉपी कर दिए. रिक्शा फेयर 77, बस फेयर 12, एंटरटेनमेंट 63, पोस्टेज स्टैम्प 32 और ट्रांसपोर्टेशन 90, टेलीग्राम 35. ठीक है ना. उसके बाद पेपर इंक, बीपीपी, रिपेयर ऑफ टाइपराइटर, रिपेयर ऑफ फर्नीचर, रबर स्टैम्प, टैक्सी फेयर. सारे खर्चों का टोटल किया उसने, बना 739. कितना बना? 739 बना. अब ये जो सारे खर्चे किए 739 टोटल बना. पैसा आया कितना था? 1800. गया कितना है? 739. 1800 में से 739 माइनस करा, बैलेंस कितना बचा? 1061 बैलेंस बचा. नेक्स्ट लाइन है टोटल की. दोनों का टोटल करते हैं. ये बना 1800, ये भी बना 1800. ठीक है. ये जो बैलेंस कैरी डाउन है, कितना बैलेंस बचा है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा. अगले साल के अगले महीने का यानी सितंबर 1 का ये ओपनिंग बैलेंस है. कितना? 1061. और जो आपने खर्चा किया था उसके पैसे आपने वापस मांग दिए. सितंबर 01 को 739 जो खर्चा किया था वो वापस मांग दिया, यानी पैसे मिल गए उसे. यहाँ लिखते हैं बैंक या फिर कैश के थ्रू पैसा आता है. अब जो जो खर्चे किए कॉलम सवाल में कोई मेंशन नहीं था तो अपनी मर्जी से बनते हैं. जैसे पहला बनाया रिक्शा फेयर है, किसमें आएगा? कन्वेंस में, लिखा 77. बस फेयर, ये भी कन्वेंस होता है. एंटरटेनमेंट, अच्छा कन्वेंस क्या होता है? आप खुद आते जाते हैं. एक चीज होती है ट्रांसपोर्टेशन, सामान लाया ले जाया जाता है. जब सामान लाने ले जाने की बात होती है जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन, कार्टेज या कैरेज कहते हैं, ये आपकी चीज जो होती है ये आपकी यहाँ पर नहीं आती कन्वेंस के अंदर. इसका या तो अलग कॉलम बनता है या फिर अगर 4 कॉलम बन चुके हो तो नॉर्मली ये फिर सेंट्रीज में चला जाता है. लेकिन हम सीक्वेंस से कॉलम बनाते हैं, लाइन बनाए, जो जो कॉलम पहला आता है. एंटरटेनमेंट है 63. एंटरटेनमेंट क्या होता है? गेस्ट वगैरह आते हैं, आप उनके लिए कुछ खर्चा वगैरह करते हैं, चाय वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट. उसके बाद क्या है? पोस्टेज स्टैम्प्स, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में आ जाएगा. फिर आया ट्रांसपोर्टेशन. अच्छा, स्टेशनरी आपका एक स्मॉल एक्सपेंडिचर होता है जो नॉर्मली पेटी पेमेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी होता है. तो अगर ऐसा हो कि नीचे टेलीग्राम वगैरह नहीं, स्टेशनरी वगैरह, पेपर इंक वगैरह आ रही है और ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन आपका बड़ा खर्चा होता है स्टेशनरी की बनस्बत. तो इसलिए हम ट्रांसपोर्टेशन को नॉर्मली सैंडरीज में डाल देते हैं
अदरवाइज कभी अगर कॉलम बना दिए जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं, कोई हर्ज नहीं। तो सन्ड्रीज के अंदर अकाउंट एंड अमाउंट 90 लिखा, या अगर इसका कोई अकाउंट नंबर या इसका नंबर होता कुछ तो यहाँ लिख दिया जाता। फिर है टेलीग्राम, यह आएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम के अंदर 35। फिर है पेपर इंक, यह आता है स्टेशनरी के अंदर। VPP पोस्टेज पार्सल को कहते हैं, 75 यहाँ पे आ जाएगा पोस्टेज एंड पार्सल। रिपेयर ऑफ टाइपराइटर, अब रिपेयर कोई कॉलम नहीं बना हुआ तो रिपेयर किधर जाएगा, सन्ड्रीज के अंदर जाएगा। फिर है रिपेयर ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर भी रिपेयर है तो ये रिपेयर किधर जाएगा, सन्ड्रीज के अंदर जाएगा। उसके बाद है रबर स्टैम्प, रबर स्टैम्प क्या होती है, हमारी स्टेशनरी होती है, तो रबर स्टैम्प हम लिख देंगे स्टेशनरी के अंदर। फिर टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर किसमें आएगा, कन्वेंस के अंदर आएगा, टैक्सी फेयर लिख दिया। इन सारे खर्चों का टोटल किया 149, 63, 142, 120 और इन सब का टोटल किया 265। नीचे आपको ब्रैकेट दिख रहे होंगे बने, देख लोगे ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट है यहाँ पे अकाउंट नंबर्स आते हैं और यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन की इनवॉइस नंबर होती है वो इधर आ जाए। ठीक है ना बच्चों। अच्छा अब आते हैं इसकी एंट्रीज की तरफ। जनरल एंट्री देखते हैं इसकी। पहली एंट्री बनती है एस्टैब्लिशमेंट की, जो रिक्वायर्ड थी, 1800 रुपए मिले थे, इसकी एंट्री बनी पेटी कैश फंड मिला और कैश क्रेडिट हो गया। नरेशन टू रिकॉर्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। सेकंड है जो जो आपने खर्चा किया उसकी एंट्री बनाएंगे, कन्वेंस, एंटरटेनमेंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, स्टेशनरी और सन्ड्रीज, इन सबका टोटल 149, 63, 142, 120 और 265। तो सारे खर्चे आपने डेबिट करने और पेटी कैश फंड आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सारे खर्चे डेबिट करके पेटी कैश फंड आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके बच्चों, तो ये सारे खर्चे जो थे हमने सब डेबिट करे और पेटी कैश फंड प्लस करके क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड द वेरियस एक्सपेंसेस। और लास्ट एंट्री जो रिप्लेनिशमेंट हुई है, यानी जो खर्चा हुआ था आपका, जो दोबारा पैसे जमा होंगे, तो क्या वो टोटल 1800 ही करना है ना, तो सेम अमाउंट आपने ऐड करना है, क्योंकि इम्प्रेस सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक महीने का जो फिक्स अमाउंट होता है 1800, अगले महीने आपको उतना ही दिया जा रहा होता है, यानी उतना ही पैसा पूरा किया जा रहा था। 1061 बचे हुए थे, 739 खर्चा किया तो वो प्लस कर दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। उससे एंट्री बन जाएगी पेटी कैश फंड डेबिट, जो आपने खर्चा किया था उससे, और कैश हो जाएगा क्रेडिट 739 से, टू रिकॉर्ड रिप्लेनिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। ठीक है बच्चों, सही आंसर को इजाजत दीजिए। इस टॉपिक की सवाल खत्म करते हैं, फिर अगला सवाल शुरू करेंगे। अच्छा बच्चों, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पेटी कैश बुक। अच्छा जी, तो भाई अ फर्म कंप्लीट द फॉलोइंग पेटी कैश ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग दिसंबर ऑफ द करंट ईयर। December 1st, do your petty cash 1500 check, cash it and give it to the petty cashier. कैशियर को 1500 रुपए मिले पेटी कैश के, परचेज किया कंप्यूटर पेपर, डिलीवरी एक्सपेंस दिया, वेजेस दिया, पोस्टेज पार्सल के पैसे दिए और सर अपने बेटे को पैसे दिए, ड्राइंग कहलाएगी। डिलीवरी चार्जेस दी, सर्विस स्टेशन के अपनी गाड़ी के पैसे दिए, ये भी ड्राइंग कहलाएगा। डिलीवरी एक्सपेंस 155 है। 445 रिपेयर ऑफ कंप्यूटर के पैसे दिए, एंटरटेनमेंट के पैसे दिए। अब क्या कह रहा है, क्या बनाना है, प्रिपेयर a petty cash book having 5 categories of accounts: office supplies, delivery expense, postage, withdrawal and miscellaneous expense। यहाँ बता दिया कि आपने ये 5 कॉलम बनाने हैं, इसके अलावा नहीं बनाने। सेकंड रिक्वायर्ड है जर्नल जर्नल, तो पहले तो पेटी कैश के जो बेसिक 5 कॉलम है वो बनाए, फिर बाद में ये 5 कॉलम कॉपी करेंगे। तो बेसिक बनाए, कैश डेबिट, डेट, वाचर नंबर, पर्टिकुलर्स, कैश क्रेडिट, और यहाँ जो कॉलम बताए कौन से बताए, ऑफिस सप्लाईज, डिलीवरी एक्सपेंस, पोस्टेज, विड्रॉल्स, मिसलेनियस एक्सपेंस। ये हमने 5 कॉलम बना दिए। पहले मिले 1500, पेटी कैश के 1500 रुपए मिले, यहाँ लिखा 1500 December 1st पेटी कैश फंड। उसके बाद है December 3 परचेज ऑफ कंप्यूटर पेपर 288, यहाँ लिखा कंप्यूटर पेपर December 3 को 288। उसके बाद है पेड 56 डिलीवरी एक्सपेंस एंड 30 वेजेस ऑन मर्चेंडाइज परचेज। डिलीवरी एक्सपेंस दिया और मर्चेंडाइज परचेज के पैसे दिए, यानी वेजेस दी। ठीक है ना, तो डिलीवरी एक्सपेंस आया आपके पास कितना, 56 और वेजेस दी 30। नेक्स्ट उसके बाद है $75 पार्सल पोस्ट चार्जेस, पोस्टेज पार्सल के पैसे दिए
कितने 75, यहाँ गए पार्सल पोस्ट 75, December 10 paid 200 to the sons of the proprietor from the petty cash for person use. ये ड्राइंग कहलाता है, पर्सन यूजर ड्राइंग है, 200 की ड्राइंग आ जाएगी, फिर डिलीवरी एक्सपेंस 95, दोनों एज इट इज आ गए, ड्राइंग आ गई और डिलीवरी एक्सपेंस आ गया 95। फिर आते हैं December 22 पे, पेड फॉर सर्विस स्टेशन फॉर सर्विसिंग द पर्सनल कार ऑफ द प्रोप्राइटर 75, तो ये भी ड्राइंग हुई आपकी, पर्सनल कार के पैसे दिए, सर्विस करवाई। फिर डिलीवरी एक्सपेंस है 155, 445 रिपेयर ऑफ कंप्यूटर है, उसके बाद 55 एंटरटेनमेंट है। ये सारे खर्चे आपने यहाँ लिख दिए, टोटल किया 1474 आया, 1500 यहाँ से टोटल, जिसमें से आपने खर्चा किया 1474, कितने बचे 26 रुपए बचे, टोटल किया 1500, ये वाला 1500 यहाँ लिख दिया। ये जो बैलेंस बचा है कैरी डाउन December 31 को, वो January 1 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 26 रुपए, और जो पैसा आपने खर्चा किया वो आपको वापस मिलेंगे 1474 इम्प्रेस सिस्टम के तहत। ठीक है बच्चों, अब आते हैं कॉलम की तरफ। पहला क्या, कंप्यूटर पेपर, किसमें आएगा, ऑफिस सप्लाईज। डिलीवरी एक्सपेंस, किसमें आएगा, डिलीवरी एक्सपेंस। वेजेस, कोई कॉलम नहीं बना वेजेस का चारों में से, तो मिसलेनियस में चला जाएगा। पार्सल पोस्ट चार्जेस, पोस्टेज है, पोस्टेज के अंदर आ जाएगा 75। ड्राइंग है, विड्रॉल का कॉलम बना हुआ है, इसके अंदर आ जाएगा। डिलीवरी चार्जेस 95, डिलीवरी एक्सपेंस में आ जाएगा। ड्राइंग है 75, ड्राइंग में आ जाएगा। डिलीवरी एक्सपेंस में आ जाएगा। रिपेयर ऑफ कंप्यूटर, चारों में से कोई कॉलम नहीं है, रिपेयर इधर आ जाएगा। एंटरटेनमेंट है, इसका भी कोई कॉलम नहीं है, इधर आ जाएगा। सबका टोटल किया 28, डिलीवरी एक्सपेंस टोटल किया। डिलीवरी एक्सपेंस क्या होता है, वही ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी की चीज थी वैसे, लेकिन डिलीवरी एक्सपेंस डिफरेंट थिंग, राइट है, कि आप किस तरीके से यूज करते हैं इसको, सामान लाना ले जाना, वही ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज, फ्रेट, ये तो अलग नाम से आ रहा है, इसका एक नाम और भी है, डिलीवरी एक्सपेंस। पोस्टेज, फिर विड्रॉल्स टोटल किया, फिर आपने इसका कॉलम टोटल किया। नीचे जो ब्रैकेट लगा, अगर अकाउंट नंबर होता तो ब्रैकेट में उसका अकाउंट नंबर आ जाता है सिर्फ लिखने के लिए। ठीक है बच्चों, अब बनाते हैं इसकी एंट्रीज। एंट्रीज कैसे बनेगी, नेम ऑफ कंपनी, जर्नल, पहली एंट्री बनेगी पेटी कैश फंड डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से बनी, जो पैसा मिला आपको 1500, ये वाला फिक्स एंट्री एज इट इज बनती है। दूसरी ये पांचों कॉलम, ऑफिस सप्लाईज, डिलीवरी एक्सपेंस, पोस्टेज, विड्रॉल, मिसलेनियस एक्सपेंस, ये सारे आप यहाँ कॉपी करेंगे, डेबिट करेंगे, यानी ऑफिस सप्लाईज, डिलीवरी एक्सपेंस, पोस्टेज, विड्रॉल, मिसलेनियस। इनका अमाउंट कहाँ से आएगा, ये लिखा हुआ है 288, 306, 75, 275, 530, सारे आपने कॉपी करे यहाँ पर, प्लस करके पेटी कैश फंड आपने क्रेडिट किया। उसके बाद तीसरी जो खर्चा हुआ है इसको रिप्लेनिश करवाया, यानी वापस पैसे लिए कैशियर से, तो पेटी कैश फंड डेबिट और कैश क्रेडिट, अकाउंटेंट ने कैशियर से पैसे लिया। नरेशन टू रिकॉर्ड रिप्लेनिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। ओके बच्चों, सर यासिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।